सुगंध प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। एक सेठ जी के 4 बहुएं थीं और सेठ जी के ऊपर लक्ष्मी की बड़ी कृपा थी। कैलाश जी 4 बहुएं थीं, 4 बेटे थे और भगवान की बहुत कृपा थी उनके ऊपर। तो एक दिन लक्ष्मी आई सपने में और आकर उन्होंने पूछा, सेठ जी तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूँ बिना अपने बेटों के बहुओं के बिना पूछे नहीं करता हूँ। बहुत से लोगों को कहानी याद आ रही है, आप विचार करके रखना। सेठ से पूछा, सेठ जी से पूछा कि क्या चाहिए? उन्होंने कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ और अपने बहुओं से भी प्रेम करता हूँ, इसलिए उनसे पूछ के ही बताऊँगा। ठीक है। बच्चों के पास आए, बहुओं के पास आए, सबसे कहा कि आज लक्ष्मी हमारे स्वप्न में आई थी और वो कह रही थी कि सेठ जी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। आप ख्याल करना, परमात्मा हर किसी को हर कुछ देता नहीं। परमात्मा हर किसी पर कृपा बरसाता नहीं है। परमात्मा हर किसी के ऊपर अपना जीवन समर्पित नहीं करता है। संसार के बहुत से लोग जाकर भगवान की भक्ति करते हैं। संसार के बहुत से लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और सबको ही भगवान से आस रखते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। कोई सांसारिक इच्छाएं रखता है, कोई आध्यात्मिक इच्छाएं रखता है, कोई पदार्थ की इच्छा रखता है, कोई परमार्थ की इच्छा रखता है, कोई संसार की इच्छा रखता है और कोई मोक्ष की इच्छा रखता है। बिना इच्छा के भगवान के द्वार में जाना ये बहुत पुण्य का कार्य होता होगा। बिना इच्छा के भगवान के पास जाना कुछ नहीं चाहिए। भगवान हम आपने सब कुछ तो दे दिया। आप विचार करके रखना, इस भगवान से, उस परमात्मा के पास जाकर भी मांग रहे हो तो समझना अभी भी तुम भिखारी ही हो। उस परमात्मा के पास, उस गुरु के पास, उस भगवान के पास जाकर कहना कुछ नहीं पड़ता है, वो सब कुछ देता है। भगवान के पास हर प्रकार के लोग पहुंचते हैं, हर प्रकार के लोग जाते हैं और जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। और एक बात का आप ख्याल रखना हमेशा कि हमारा जीवन जो भी है आज, उस परमात्मा की बदौलत ही है। हमने जैसे बीजारोपण करे होंगे, हमने जैसे बीज बोए होंगे, वैसा ही हमें फल खाने को मिल रहा है। अगर हमने अच्छे बीजारोपण करे हैं तो अच्छा फल मिल रहा है। अगर हमारे द्वारा कुछ गलत बीज बो दिए गए होंगे तो उस खेत की फसल भी तो हमें ही काटना पड़ेगी। एक बात का ख्याल रखो, अगर घर में हमारे संगीत बज रहा है तो उसकी आवाज़ हमें भी सुनाई देगी और आस पड़ोस के लोगों को भी संगीत की आवाज़ सुनाई देगी। हमारे घर में अगर कहीं गाना गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं तो उसकी आवाज़ सबको सुनाई देती है। और अगर हमारे घर में कहीं गाली गलौच होती है तो उसकी भी आवाज़ सब जगह सुनाई देती है। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है कि हम अपने घरों को, अपने परिवारों को कितना सुंदर बनाएं। हमारे परिवारों में आपस में प्रेम और आत्मीयता का व्यवहार कैसा अच्छा होना चाहिए। हमारा जीवन तो बहुत जीते हैं हम, लेकिन बहुत दुर्लभ वो परिवार होते हैं और दुर्लभ वो लोग होते हैं
जिन घरों में, परिवारों में आत्मीयता, प्रेम, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, शरीर की दूरियां बड़ी दूरियां नहीं होती हैं। जब मैं आचार्य भगवान के पास से अलग विहार करने लगा तो गुरुदेव ने एक बात कही थी कि दिल में श्रद्धा है तो दूर जाकर भी पास हो, और दिल में श्रद्धा है नहीं तो पास रहकर भी दूर हो। तो विचार करके रखना, ये कैलाश जी का परिवार भरी बहुत दूर दूर रहता हो, लेकिन दिल में प्रेम इतना है कि बिल्कुल नज़दीक रहते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात मुझे तब याद आई जब हमारे पास कमल भाई और मिट्टू बहन जब भी आए, बोले महाराज आपने तो केवल अभी हमें देखा है, हमें, चावल के दाने को मत देखो, अभी हमारे बाबूजी को तो देख लिया, मधु बहन आए ना उनको देखना, प्रकाश जी आओगे तो हमको भूल ही जाओगे आप। और आज ऐसे ही हुआ, जब मैं नीचे निकला तो कमल हाथ पकड़ा रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया, तो प्रकाश जी का हाथ पकड़ के वो हमको लेके चले गए। और बहनों तो बिल्कुल दाढ़ी वाले बाबा है ही हैं, शांत बिल्कुल, लेकिन भक्ति में वो भी अपने आनंद में है। और पवन तो हवा में उड़ने वाला ही है। कैलाश जी बोल रहे थे ना हमारा सबसे छोटा है, हमने छोटा नहीं है, सबसे मोटा है, पूरे परिवार में लग रहा है कोई है का आ जाए तो हम किसी से कम नहीं। पूरा परिवार दूर रहकर भी इतना नज़दीक है, ये में आश्चर्य की बात लगता है। नहीं तो कई बार हमने ऐसे परिवार देखे हैं कि एक घर में रहकर भी उनके मन नहीं, एक घर में भी चार चौके जल जाए, बहुत दुर्लभ होता है। वास्तव में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदर्श परिवार बनाओ, आदर्श जीवन बनाओ। मैं आपसे हमेशा कहता हूं संयुक्त परिवार जो है वो बहुत बड़ी ऊंचाइयों के साथ है। संयुक्त परिवारों का मतलब ये नहीं है कि एक ही कमरे में सब रह रहे हों। संयुक्त परिवार का मतलब है पूरा का पूरा भारत में भ्रमण कर रहे हों, फिर भी हम एक बने रहें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। भारत का नक्शा टूट जाए, अलग अलग हो जाए, तो उसको जोड़ना है, तो इंसान को जोड़ दिया जाए तो भारत के नक्शे को जोड़ा जा सकता है। हम दूर दूर कितने भी रहें, बस हमारे मन मिले रहें। क्या है संसार, क्या है, यहाँ हैं तब तक ही मेल मिलाप है, जहाँ से जाने के बाद हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। ख्याल करो, देव की पर्याय में भी चले जाओ, कौन पत्नी थी, कौन पति था, कौन माँ थी, कौन बहन था, वहाँ नहीं पता चलेगा। नरक में तो तुम्हें मालूम भी पड़ जाए तो तुम जान नहीं सकते हो। तिरिंचों में तो इतना विवेक भी नहीं है कि कौन माँ, कौन बहन, कौन पिता, कौन पति, ये सब संबंध तुम्हारे यहाँ हैं। चलो ज़्यादा दूर ना जाओ, विदेश में चले जाओ। विदेश में भाई को भी अंकल के बुलाते हैं बच्चे, चाचा, ताऊ, काका, नाना, मामा, पापा, दादा, दादी, सारे रिश्ते खत्म है वहाँ पर। तो केवल दो ही रिश्ते हैं, मदर, फादर, अंकल, आंटी, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं मालूम है। आप इतना ही विचार करो, रिश्ते जो निभाने वाला देश हमारा भारत का देश है, और यहाँ पर भी जो परिवार अलग अलग हो गए, अलग अलग टूट गई, अलग अलग बिखर गई, उन परिवारों का अस्तित्व नहीं बचा। ख्याल करो, धागा एक होता है ना, अगर एक धागे को चाहो तो कोई भी तोड़ सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, बूंद बूंद मिलकर सागर हो जाता है, बूंद बूंद मिलकर सागर हो जाता है, धागा धागा मिलकर चादर हो जाता है। बूंद बूंद मिलकर सागर हो जाता है, धागा धागा मिलकर चादर हो जाता है, मिट्टी मिट्टी मिलकर गागर हो जाती है, और परिवार मिल जाए तो आत्मा का सागर हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर बूंद अकेली हो तो उसे कोई भी सुखा सकता है, लेकिन बूंद अगर मिली हुई होती है तो वो बूंद एक दिन सागर का रूप ले लेती है। ख्याल करो, धागे को एक बच्चा चाहे तो तोड़ सकता है, लेकिन वो धागे को अगर चादर का रूप दे दिया जाए तो 10 लोग खींचे तो भी नहीं टूटेगी। और मिट्टी एक छोटी सी है तो उसका मिट्टी को पैरों से कोई भी कुचल सकता है, लेकिन अगर वो मिट्टी गागर का रूप ले चले ना, और गागर लेके जा रहे हो ना, गिर जाओ आप
तो अपने को बचाते हो या गागर को बचाते हो? ख्याल करके रखना, अगर आप खुद उस मिट्टी के मटके को लेके जा रहे हो और गिर भी गए तो पहले बचाने की कोशिश किसकी है? गागर की है। तो विचार करना, जब आपका एकपना होता है, संयुक्तपना होता है, आप ख्याल करो, मुख में दांत कितने हैं? महिलाओं के 28 होते हैं, पुरुषों के 32 होते हैं, और किसी का आधा टूटा हो तो 31.5 ही होते हैं। हमारे सौरभ सागर जी महाराज वो हमेशा बोलते हैं, मैं 31.5 वाला ही हूँ, आधा उनका नहीं है। आप विचार करना, 32 दांत में काम कितने करते हैं? आगे के 4, दाढ़ वाले काम में कुछ काम में नहीं आते हैं। सामने की 4 है ना, बस वो निकल जाए ना तो तुम बोलो कुछ और निकलेगा कुछ, हवा फुस। अगर सामने के 4 दांत जो दिख रहे हैं ना, वो दांत अगर कम हो जाए तो तुम्हें बोलो कुछ निकलेगा कुछ, हवा पास। लेकिन इतना विचार करना, वो 4 दांत भले ही सब कुछ करते हो, अगर आजू बाजू के हिल जाए ना तो वो 4 भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए वो सारे दांत भले भी काम के हों, लेकिन वो 4 दांत हैं तो सब काम उन दांतों के माध्यम से कर लिया करते हैं। अब विचार करना, कभी कभी सारगा होता है ना, सारगा हो रहा है या कभी कोई और बड़ा फंक्शन हो रहा है और बैंड कम हो रहे हैं, बैंड बाजे कम हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बैंड बाजे वाले 4 होशियार बैंड वाले बजाने वाले रखते और 8 टेम्परेरी। साइकिल रिक्शा चलाने वाला उसको भी पहना देंगे ड्रेस, चल भाई तू भी लग जा, उसे आते ही नहीं डमडम बजाना, बस ब्रेक लगाना आता। और झाड़ू लगाने वाला उसको भी ड्रेस पहना देंगे, चल तू भी लग जा। बजाने वाले कितने? 4, वो 8 तो केवल ऐसे ऐसा कर रहे धीमे धीमे, लेकिन पूरे उसे पैसे मिलते हैं। तो क्या हुआ? इतना ही विचार करना, हमारे वो 4 अगर होशियार हैं तो सबको भी गाड़ी पार करा देते हैं। उन 4 की एकता होना चाहिए। इतना ही विचार किया। शेर जी के 4 पुत्र थे और 4 बहुएं थीं, और 4 बहुओं के साथ बहुत सारे बच्चे थे, 100-200 इकट्ठे। क्यों नहीं हो सकते क्या? सब मोहल्ले वाले बच्चों को भी प्रेम करते थे वो, और बच्चों के लिए बस सेवाएं करते थे, तो सब बच्चों को अपना ही बच्चा मानते थे वो। तो सबके साथ थे। सेठ जी थे, पूछा लक्ष्मी ने कि भाई मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहती हूँ, कुछ अच्छी चीज देना चाहता हूँ, मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है? सेठ जी ने कहा कि मैं मांगूंगा, लेकिन मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे परिवार ने मुझे बहुत साथ दिया है, मैं कहीं कुछ भी बोल आया तो मेरे परिवार ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा कि बस ठीक है बाबूजी ने बोला है तो सब सही है। मैंने कभी कुछ भी कह दिया, मेरे बेटी बच्चे ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि तुम ऐसा बाबूजी क्यों बोल दिए, ऐसा क्यों कर दिए। उन्होंने, मैंने जो कहा उन्होंने मान लिया, तो इसलिए मैं भी उनकी मानता हूँ। और वास्तव में तभी बात पूरी होती है, तभी बात पूरी होती है। घर में जो बड़े हों वो अपने बच्चों से सब मिलकर बात करें, और बच्चे हों वो बड़ों से पूछकर बात करें। ये बहुत बड़ा आदर्श दे रहा हूँ मैं आपसे, कह रहा हूँ कि इस फर्श से अगर अर्श तक जाना है, जिनको भी अगर जमीन से आसमान तक की यात्रा करना है, जिनको भी दुनिया में हर जगह सम्मान पाना है, तो बड़ों से सलाह मशवरा करके अपने काम को करो। मैं हमेशा कहता हूँ अपने जीवन में प्रातः काल उठ रघुनाथा, ये चौपाई है रामायण की। प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाऊं माथा। जो प्रातः काल उठकर माता को, पिता को और गुरु को नमस्कार करता है, वो दुनिया में कभी असफल नहीं हो सकता है, वो दुनिया में कभी पीछे हटकर नहीं देख सकता है। कितना बड़ा भी कार्य हो, कि माँ पिता और गुरु को याद करके काम शुरू करो, उनके माध्यम से तुम्हें बहुत कुछ होगा। और एक बात का ख्याल करना, अगर तुमने कभी
अपने जीवन में बहुत से कार्य होते हैं, तुमने कहा अब मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं बड़ा हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। मिल भी जाएगी लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी। और खुशी भी तुम ढूंढना चाहोगे, तब वो खुशी तुम बड़ों को शेयर नहीं कर पाओगे, बड़ों से बात नहीं कर पाओगे। बड़ों को बताओगे तो बड़े कहेंगे कि ठीक है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आप बड़ों को बताकर करते हो, बड़ों से आज्ञा लेकर करते हो, बड़ों से पूछकर करते हो, तो वो बड़े अपने आप कहेंगे बेटा सही मार्गदर्शन होगा वो देंगे, और नहीं तो इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। आप विचार करके रखना, तुम्हारे कार्य में सफलता मिले या न मिले, लेकिन खुशी मिलेगी कि मैंने बड़ों का आशीर्वाद लेके ये कार्य किया है। बहुत सी बार ऐसा ही होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन को हमेशा अपनी जो भी अच्छे काम हों वो अपने से बड़ों पर डालो। जो भी अच्छे काम हों अपने से बड़ों के ऊपर सिरे दे दो। जो सफलता मिले तुम्हें पुण्य भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। अभी मकान बनना है, कौन बनाएगा? तो हमारे मिट्ठू भाई और मिट्ठू बहन और कमल जी तो बोलते ही थे, लेकिन आज प्रकाश भाई ने भी हाथ पकड़ के बोल दिया महाराज अब आप ही को बनाना है मकान। अब आप विचार करके रखना, मकान इनका, रहना इनका, लेकिन बनाने की जिम्मेदारी प्रमुख सागर की हो गई। और वो इसलिए हो गई कि साधु संत आते रहें, जुड़ते रहें, तो जब गुरु के आशीर्वाद से भवन तैयार होगा तो भवन नहीं मंदिर होगा और परमात्मा का द्वार होगा। करना तो इनको ही है, लेकिन इनने सब कुछ बड़े पे डाल दिया। और वास्तव में ऐसा ही होता है। बहुत सी बार तो मैं पूछता हूँ, कभी कोई अपने घर में फैक्ट्री में ले जाए, महाराज किसकी है? वो बोलते हैं महाराज आप ही की तो है। घर भी ले जाए, महाराज आप ही का है। एक दिन वो अपनी पत्नी को लेके आया, समझ गए क्या? बच्चों को लेके आया। मैंने कहा यार तू बोला कमरे में तो ठीक है, बार मत बोलना, नहीं लोग मेरे बारे आवाज आ देंगे। आप विचार करना, लेकिन कोई बात नहीं, सहज में निकल ही जाता है। ये घटना तो वैसी हो गई। एक गांव में एक युवा का पिता मर गया। पिता मर गया तो गांव के बहुत सारे बुजुर्ग लोग आए उसके पास, बोले बेटा चिंता मत करो, हमें पिता समझे, चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा पिता चला गया तो हम है ना, हमें पिता समझ ले। ठीक है, थोड़े दिन मतलब चुप हो गया। थोड़े दिनों बाद माँ भी चली गई। थोड़ा रोना आया, गांव की बुजुर्ग महिलाएं आईं, उनने कहा चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी तो हूँ, मुझे माँ समझते। थोड़ी दिन तो रोना बंद हो गया उसका, चलो अब कोई तो है। थोड़े दिन बाद उसकी बहन भी चली गई, तो बहुत सारी बच्चियाँ आईं, भैया कोई बात नहीं, हम रक्षाबंधन को राखी बांधने आ जाएंगे। चुप हो गया। एक दिन बहुत रोया, रोना चुप ही नहीं हुआ। एक दिन नहीं, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 7 दिन रो रो कर उसने पूरा गांव में शोर कर दिया, चुप नहीं हुआ। क्यों नहीं चुप हुआ? क्यों नहीं चुप हुआ? इन लोगों को बड़ा, आखिरी में हुआ क्या, उसकी पत्नी मर गई। एक महिला आके नहीं बोली तुम चिंता मत करो मुझे। स्थितियां तब नाजुक होती। कोई बात नहीं, इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो, हम अपनी सब बातें परमात्मा के पास रखें। वो सेठ जी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा मैं बच्चों से पूछ के बात करूंगा। बच्चों से कहा कि भाई, लक्ष्मी ने कहा मैं वरदान देना चाहता हूं। चारों बेटों ने और चारों बहुओं ने एक ही बात कही,
चारों बेटों ने और चारों बहुओं ने एक ही बात कही, दूसरी बात ही नहीं कही। उनने कहा लक्ष्मी से कुछ मांगना है तो इतना ही मांग लो, हम चारों बेटों में और चारों बहुओं में आपस में प्रेम बना रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए है। अगर हमारे अंदर आपस का प्रेम और भाव बने रहे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। बस लक्ष्मी ने इतना ही कह दिया, शेठ जी आपने आपस का प्रेम और आपस का आत्मीय मिलन मांग लिया तो आपने संसार की सारी दौलत मांग ली है। अब आपके घर में स्वास्थ्य लाभ भी रहेगा, आपके घर में लक्ष्मी का वास भी रहेगा, आपके घर में सरस्वती का वास भी रहेगा और आपके घर में शक्ति का वास भी रहेगा। अब आपको कोई डिगा नहीं सकता है, आपकी मजबूत शाखा हमेशा हमेशा के लिए ऊंची बनी रहेगी। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आज हम यहाँ कैलाश जी परिवार में आए, कैलाश जी काला रंगिया परिवार में बड़े बेटे प्रकाश पहली बार शायद मिलना हुआ, लेकिन बहुत शांत और बहुत अच्छे। मधु बहन जो बात बात पे आंखों में से गंगा जमुना शुरू कर देती हैं, लेकिन फिर भी अंदर में बहुत शक्ति भक्ति उनके अंदर है। दूसरे नंबर पर हमारे विनोद भाई, वो भी बिल्कुल शांत है, दाढ़ी में हैं, अच्छे हैं। और दिव्या बहन भी हंसता मुस्कुराता चेहरा, आनंद से भर कर जीने वाली। तीसरे नंबर पर कमल भाई, ये तो पहले ही 4 महीने 5 महीने में जब देखो तब कमल खिल जाता है। सरकार इन्हीं पे चल रही है, कमल खिला रहेगा, सरकार बनी रहेगी। मिट्ठू बहन इनका सपोर्ट करते हैं। और पवन भाई और शिखा ऊपर चढ़ाई जाती है ना, वो वाली तो शिखा। ये पूरा परिवार जो यहाँ जुड़ा है, सबको मेरा बहुत मंगलमय आशीष है। और एक बच्ची, वो क्या नाम, सोजा, और छोटी वाली कहाँ है, सभ्यता, इतनी होशियार है कि सारे काम अकेली कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये दोनों बच्चियाँ, सभी को, पूरे परिवार और बच्चों से भी मिल नहीं पाया अभी, आज कल मिलकर बात करूँगा। सबको बहुत बहुत मंगलमय आशीष देता हूँ। आपका जीवन मंगल में हो।